हेलो डियर यूजर्स। इस वीडियो में हम प्रमोशनल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंपेन्स को देख लेते हैं। एक बेसिक कैंपेन में हमारे पास इस तरीके से एक कैंपेन बनी होगी। हम एक बार इसी कैंपेन को देख लेते हैं कैसी दिख रही है। तो यहाँ पे एक इस तरीके की आपके पास कैंपेन होगी, इसमें आपका डिस्क्रिप्शन होगा और ये सारे के सारे कंटेंट आपको फिल करने होंगे। सो अगर आपको एक अपनी कैंपेन बनानी है तो आप यहाँ पे जाके ऐड न्यू कैंपेन में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक नई कैंपेन बना दीजिए। एक छोटा डिस्क्रिप्शन दीजिए। स्टार्ट डेट और एंड डेट को आप डिफाइन करें। उसके बाद टाइम भी, और उसके बाद कैंपेन की इमेज चूज कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो इसी के साथ हमारी नई कैंपेन सेलेक्ट हो गई है हमारी। आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आइटम की भी कैंपेन बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाके आइटम को चूज कर लीजिए कि इस आइटम की इन्फो ही आइटम का टाइप होगा। तो पहले हम आइटम डिटेल देख लेते हैं। एक स्टोर को आपको सिलेक्ट करना होगा। आइटम का टाइप हम लिखते हैं हैवी सेल करके टोटल स्टॉक में आपके पास 100 है। मैक्सिमम कार्ट क्वांटिटी हमारे पास 40 होगी। कैटेगरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के लिए बना रहे हैं। जैसे पर्सनल केयर हो सकता है आपका, हमारा पोटैटो चिप्स के लिए, सब कैटेगरी रहने देते हैं। अमाउंट हमारे पास हो जाएगा 100 रुपये की एक प्राइस है। डिस्काउंट हम दे रहे हैं 20% का। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट डाल सकते हैं आप। मैं इसके लिए एट्रीब्यूट नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद डेट डिफाइन कर लीजिए। और सबमिट कर दीजिए। ओके, इमेज नहीं मैंने यहाँ पे सबमिट करी थी। ओके, तो यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। इसी के साथ आपकी एक आइटम के लिए भी एक कैंपेन बन गई है। नेक्स्ट हम बैनर देखेंगे। आप बैनर बना सकते हैं यहाँ पे। किसी स्पेसिफिक जोन के लिए ये आइटम वाइज भी हो सकता है या स्टोर वाइज भी हो सकता है। मैं इसे स्टोर वाइज रख रहा हूँ। आप स्टोर कर दीजिए सिलेक्ट। मैं यहाँ पे टैब स्टोर 1 कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बैनर को चूज कर लीजिए और इसे सबमिट कर दीजिए। तो इसी के साथ हमारा ये वाला बैनर सबमिट हो गया है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे फीचर कर देंगे तो ये आपका फीचर हो जाएगा ऐप पे। आप इसे डिलीट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अदर बैनर्स में हमारे पास ये होगा कि हम फुटर पे क्या होगा हमारे, और रिव्यू सेक्शन का बैनर कैसा दिखेगा। तो यहाँ से आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। अब हम कूपन बनाना सीखते हैं। आप एक कूपन बना सकते हैं जैसे बिग सेल नाम से। कूपन टाइप कैसा होगा हमारा, जोन वाइज होता है, फ्री डिलीवरी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो मैं इसको एक जोन वाइज करके देखते हैं।
अब हम सिलेक्ट करेंगे जोन को, एक कोड होगा हमारे पास, एक लिमिट होगी कि सेम यूज़र कितना कर सकता है इसको यूज़, 4 टाइम्स कर सकता है। स्टार्ट डेट होगी इसकी, परसेंटेज अमाउंट आप देख लीजिए, 12% का हम डिस्काउंट देंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है हमारा कितने रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है, 200 का। और मिनिमम परचेज होनी चाहिए 1000 की। और अब इसे सबमिट कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा बिग सेल नाम का एक कूपन बन गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैशबैक्स को। अब यहाँ पे हम लिखते हैं होली धमाका, उसके बाद इसे सिलेक्ट कर दीजिए। आप अगर किसी स्पेसिफिक कस्टमर को देना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक कस्टमर, नहीं तो ऑल को कर दीजिए। उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से आप कैशबैक देंगे या अमाउंट के हिसाब से। कैशबैक अमाउंट आपका परसेंटेज पे कितना हो सकता है, तो 20% आप कैशबैक देंगे। मिनिमम परचेज मगर होनी चाहिए 1000 की। मैक्सिमम डिस्काउंट हम देंगे 300 का। स्टार्ट डेट आप डिफाइन कर दीजिए, एंड डेट डिफाइन कर दीजिए। लिमिट फॉर सेम यूज़र की 10, और इसे सबमिट कर दीजिए। इसी तरीके हमारा कैशबैक ऑफर भी बन गया है। नेक्स्ट है हमारा पुश नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन बेसिकली ये होंगी कि हम नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, किसी कस्टमर को हम भेज सकते हैं, नहीं तो किसी कस्टमर, डिलीवरी मैन और स्टोर को भेज सकते हैं। जैसे न्यू नोटिफिकेशन हम बनाते हैं, दिवाली सेल ऑन, हर जोन के लिए तो नहीं, मगर हम देहरादून के लिए करना चाहेंगे। कस्टमर को भी हम कस्टमर को भेजेंगे। डिस्क्रिप्शन हुआ दिवाली सेल, दिवाली सेल ऑन। उसके बाद पैनल को आप चूज़ कर लीजिए और इसे सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद नोटिफिकेशन सेंड हो जाएंगी कस्टमर्स को। नेक्स्ट हम एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट में ऐड की रिक्वेस्ट होगी, जो आपको जो आपके जो वेंडर हैं वो भेजेंगे आपको। तो यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट हमारी होगी, यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट की, मतलब जो भी रिक्वेस्ट हुई है वो, मतलब अपडेशन की रिक्वेस्ट वो यहाँ पे आ जाएगी। और जो आप डिनाई कर रहे हैं रिक्वेस्ट, वो यहाँ पे आएंगी। आपको उन सबको एक्सेस देना होगा, इनेबल करना होगा। यहाँ पे आपकी ऐड की लिस्ट होगी। और अगर आपको नया एडवर्टाइजमेंट बनाना है तो न्यू एडवर्टाइजमेंट में चाहिए, यहाँ से आप बना सकते हैं। सिलेक्ट कर लीजिए स्टोर को। प्रायोरिटीज़ की आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। स्टोर का प्रमोशन होगा यहाँ पे हमारे पास, वीडियो प्रमोशन भी कर सकते हैं हम, नहीं तो स्टोर प्रमोशन पे आप इमेजेस से कर सकते हैं प्रमोट। यहाँ से आप ड्यूरेशन कर लीजिए। उसके बाद इसकी रिव्यू और रेटिंग आपको शो होगी। फाइनली आप प्रोफाइल इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए और एक कवर को भी। अब आपको यहाँ पे इस तरीके का एडवर्टीजमेंट दिखेगा। और अब इसे सबमिट कर दीजिए। अब आप अगर एडवर्टीजमेंट लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये नया हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो दिख जाएगा। और यहाँ से आप इसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे आके उसे ऐड कर सकते हैं, व्यू ऐड कर सकते हैं, एडिट ऐड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। सो प्रमोशन मैनेजमेंट के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम।